जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ नंबर 11 देखेंगे। इसका हम लोग जनरल स्टडीज़ जो प्राइमरी टीचर्स के लिए यूज़फुल होगा उसके लिए है। उसके बुक उसी को हम लोग 41 से लेकर के 120 नंबर अबाउट सिर्फ 80 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आइए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है, मॉर्फिन है, कैफीन है या निकोटीन है। तो निकोटीन रहता है तंबाकू में, ऑप्शन सी सही है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है, आँखों की एक बीमारी कौन सा है, पीलिया, गठिया, निकट दृष्टि दोष, साइनस। तो सी सही होगा, आँखों का विकार निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं। कौन सा प्राणी है, गोरैया, कोयल, कबूतर, तोता। तो कोयल जो है अपना घोंसले में अंडे नहीं देते हैं। 43 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति हम कमरे के ताप पर पानी उबलता देख सकते हैं। फिर से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबलता देख सकते हैं। तो 44 का ऑप्शन सी है, निम्न दाब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कमरे के ताप पर पानी उबलता देख सकते हैं। 45 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो देखिएगा, तो दो स्थैतिक घर्षण का जो कारण बनेगा ये कौन सा घर्षण होगा। तो 45 का ऑप्शन डी सही है, इंटरलॉकिंग होना चाहिए तब स्थैतिक घर्षण बनेगा। 45 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तो देखिए एक ही अधातु है ग्रेफाइट जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। 46 का ऑप्शन सी सही है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। क्लोरीन को हम लोग बोल सकते हैं, ये रंग उड़ाने वाला बोलते हैं, कपड़े का भी रंग उड़ा देता है। आयोडीन जो होता है इसकी मौजूदगी होना चाहिए, अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो ग्वाइटर की बीमारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस में गैस, फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस में ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, एलपीजी या मीथेन। 46 का ऑप्शन जो होगा हाइड्रोजन जो है बी सही है। इसमें जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 लाख बोल सकते हैं, 1,50,000, 1.5 लाख होता है इसमें कैलोरीफिक वैल्यू। 47 का ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर देखेंगे। 48 में कहता है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखेंगे कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है, जिसकी खोज कौन किए हैं, जिसकी खोज पास्चराइजेशन जो लुई पास्चर किया है, रेबीज़ की खोज। ठीक है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो 48 का ऑप्शन जो है ये बी सही है। 49 का ऑप्शन जो है सी सही है। श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग को तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक का दूसरा नाम है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन ए सही है। फिर कहता है डैश की कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है। 51 का ऑप्शन सी सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के से फाइलोक्विनिन होता है। विटामिन ए से क्या बोल सकते हैं, विटामिन ए के नाइट ब्लाइंडनेस होता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है। डायरेक्ट आंसर है काली खांसी का परट्यूटिस बोलते हैं, परट्यूसिस। फिर देखेंगे मशरूम क्या है। देखिएगा मशरूम एक टाइप का फंगस है, कवक है। 53 का ऑप्शन ए सही है। फिर कहते हैं भोजन डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। देखिएगा स्टार्च की उपस्थिति का करने के लिए हम लोग आयोडीन का टेस्ट करते हैं। स्टार्च भोजन में उपस्थित होता है, उसके लिए हम लोग आयोडीन का टेस्ट करते हैं। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी रंग का थोड़ा सा काला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। आयोडीन पानी में घुलनशील होता है। पोटेशियम आयोडाइड, ये सब आयोडीनीकृत आयोडीन होता है। फिर देखेंगे जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है क्या कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या इथोलॉजी। तो बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, 55 का इकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। 55 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। देखिए पेरिस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है,
स्टेथोस्कोप में नहीं होता, तो 56 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? देखिएगा फाइबर किस में होगा, तो 57 का ऑप्शन ए है सेब, बी है सेवइयाँ, सी है ब्रेड और डी है आइसक्रीम। तो बोलेंगे 57 का फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में सेब में होगा, 57 का ऑप्शन ए सही है। रक्त का तरल भाग को क्या कहा जाता है? देखिएगा रक्त का जो तरल भाग है, लिक्विड स्टेट है, उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम 58 का। तो देखिएगा सीरम जो है ये नहीं होगा, ये उसको बोलते हैं तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं, सीरम नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, लस्सी का भी नहीं होगा, तो बोलते हैं प्लाज्मा 90% लगभग होता है। फिर कहता है कौन सा पोषक तत्व कहता है भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे अधिकतम ऊर्जा इसमें से कौन देंगे? तो सबसे अधिकतम ऊर्जा देगा फैट देगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ज के बराबर है? तो हर्ज होता है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, तो 1/टाइम पीरियड को बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। देखेंगे सेकेंड इनवर्स कहाँ पर है? प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 60 का डी सही होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। 61 नंबर देखेंगे, 11 नंबर सेट है। सोडियम को डैश में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी है। फिर देखेंगे किस बीमारी की रोकथाम के लिए साल्क वैक्सीन मदद की जाती है? तो साल्क वैक्सीन जो यूज़ होता है ये किस बीमारी के रोकथाम के लिए? तो खसरा नहीं होगा, पोलियो तो बोल सकते हैं, जोनास साल्क, तो ऑप्शन डी सही है, पोलियो की बीमारी के लिए 62 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है? एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधे के स्वास्थ्य पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उर्वरक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, 64 का। डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित करते हैं, तो क्या बोलेंगे? 65 का ऑप्शन ए सही है, सोपोसी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के डैश होते हैं, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के फैट होते हैं, ऑप्शन क्या बोलेंगे? बी सही है, ट्राइग्लिसराइड फैट का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का जो पारंपरिक होता है कौन सा स्रोत है? कोयला, ज्वारीय, भूतापीय, सौर, तो 67 का ऑप्शन ए सही है, बी कोयला जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जा सकता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? 68 का ऑप्शन बी सही है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में द्विबीजपत्री के बीज होते हैं? तो दो बीजपत्री किस में होंगे? मक्का होता है या घास होता है, गुलाब होता है, 69 का डी ऑप्शन सही है, गुलाब, गाजर, और इन सारे गाजर और डेजी में द्विबीजपत्री होता है। 70 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में होता है? तो सोडियम बेंजोएट सही होगा। देखिएगा सूक्ष्म जीवों का परिरक्षक में 70 का डी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा देखिएगा इसमें सवाल है कि कौन सा नहीं है? सोडियम बेंजोएट परिरक्षक करता है और बेंजोइक खाद्य पदार्थ का करता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये भी खाद्य पदार्थ का परिरक्षण करता है, तीनों ए बी सी करता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3 इसको बोलते हैं ईटिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये नहीं करता, तो ये वाला चीज़ें नहीं होगी, ऑप्शन डी सही है, जो सोडियम ये खाद्य पदार्थ का परिरक्षण नहीं करेगा। A.G. टांसले ने 1935 में डैश का अवधारणा दिया, शोषण का, शून्य का, गति का, तो ये पारिस्थितिक तंत्र का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पादप। देखिएगा पादप तो बहुकोशिकीय है, शैवाल एक कोशिकीय है, और बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स है, ये सारे एक कोशिकीय है, लेकिन पादप जो है एक कोशिकीय नहीं है। 72 का ऑप्शन क्या होंगे? ए सही है। निम्न में से कौन सी जोड़ी नहीं है? तो क्या कह रहा है देखिएगा, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? जड़ मूली जड़ है, शकरकंद जड़ है, टोपियो का जड़ है, आलू जड़ नहीं है, टोपियो का याद रखिएगा केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो देखेंगे कौन सा परजीवी पौधा है, पीपल, अमरबेल, अंगूर या मनी प्लांट। तो परजीवी बोलेंगे जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो अमरबेल बोल सकते हैं। 75 4 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, 74 का अमरबेल ये क्या है? एक परजीवी पौधा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कह रहा है
पत्ते में शिराओं में जो छोटी शिराओं की जो व्यवस्था होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे बोलते हैं वृंत या पर्णवृंत। क्या बोलेंगे? वृंत या पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है। 75 का बी है। कहता है बौद्ध हिंदू और शैलकृत बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहिकाएँ एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो ये सारे दो तीनों हैं, इसको बोलते हैं 76 का बी बोलते हैं। एलोरो में है दोनों। और अजंता में सिर्फ बौद्ध का है, बोल सकते हैं अजंता में सिर्फ बौद्ध का है। 77 का देखेंगे, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो कौन सा संधि था? तो 77 का ऑप्शन ए बोलेंगे। ये पुरंदर की संधि थी। 1665 ईस्वी में मुगलों को 3/4 हिस्सा दे दिया था। प्रारंभिक हड़प्पाकालीन स्थलों में एक ही खेत के साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य। देखिएगा, एक ही स्थल पर जो है ये कालीबंगा होगा। 78 का ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर एक ही खेत में 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहता है किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक वो स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो कौन सा व्यवस्था का है? 79 का बी है। अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होता है, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है, या बोल सकते हैं इसमें क्या होता है कि पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राष्ट्रपति का पृथक होता है और स्वतंत्र होता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई? तो अंतिम बैठक कब होंगी? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को संविधान तो लागू हो गया था पूर्णतः, तो 24 जनवरी 1950 को 80 का डी सही होगा। 80 का डी होगा सही। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? तो देखिए, हम लोग भारत जो लिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। आयरलैंड जो कॉपी किया है स्पेन से कॉपी किया है। कहाँ से किया है? स्पेन से। हम लोग अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं और रूस से कौन सा लिए बताइए। फिर कहता है विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर खोला गया, स्थापित किया गया, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गैट का मुख्यालय बोल सकते हैं आप जेनेवा में है। वर्ल्ड व्यापार WTO, हाँ बिल्कुल 82 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए? विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य होना चाहिए 30 साल का होना चाहिए, तब न्यूनतम सदस्य बन सकते हैं। 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की VD सावरकर। कौन किए? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी तो मुजफ्फरपुर बम कांड में बम फेंका था, जो 1908 की घटना से विख्यात है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए जाते हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार, मूल अधिकार या राजनीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 85 का ऑप्शन 20 सही है। 85 का ऑप्शन 20 सही है। DPSP में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा, इसको किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा, ये म्यांमार को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर दूसरा ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। 88 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो 1946 में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित देखता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। झड़िया भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मैच करेंगे सूची 1 को सूची 2 से। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये गरीबी रेखा से है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से है। राजा चरैया कर सुधार से है। मदन मोहन पुंछी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से 2007 में इसके जो आया था रिपोर्ट, तो याद रखेंगे सबका ऑप्शन 1 2 3 सही है। ABC का 1 2 3। 90 का ऑप्शन जो बोल सकते हैं ए सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर देखेंगे बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार राज्य, बिहार का क्षेत्रफल 54,163 है। और भारत की बात करेंगे तो 32 87 263 163 है। 263 हो सकता है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षा होगी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तर का जो पूरे यह मानसून
यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोज मेघालय की पारी है, गारो खासी मानसीराम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहता है किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? नागार्जुन कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। देखिएगा टोटल पॉपुलेशन जो है पर किलोमीटर पर, उसको बोल देंगे जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा। 94 का जो है ऑप्शन जो है डी सही है। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में दर्शाएंगे, इसको घनत्व बोलेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ की बात आई तो बोलेंगे हजरत महल, बेगम हजरत महल। तात्या टोपे कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से, जगदीशपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी झांसी से। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? पंचमहल का निर्माण अकबर ने 96 का बी ऑप्शन से ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फिर बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो 1875 में जो स्थापना की थी 97 का ऑप्शन ए सही है, बम्बई में ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आज़ाद दस्ता पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आपको बता दें जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल से हेतु कुछ बोल सकते हैं प्रावधान किया गया था। 98 का ऑप्शन सी सही है। 98 का ऑप्शन ए नहीं है, जयप्रकाश नारायण माफ़ करिएगा, ये नहीं होगा। सरदार नित्यानंद सी जो है ये सही है। इन्होंने ही इसका निर्देशन, इसी के निर्देशन में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया, संचालन भी किया जाता था। फिर देखेंगे बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार समाचार बंधु किस वर्ष शुरू किया गया था? तो समाचार बंधु जो है 1872 में इसका क्या बोलेंगे अखबार हिंदू का। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु का किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1882 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति ये क्या बोलते हैं? विधायिका के प्रति। ऑप्शन ए सही है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। 101 क्वेश्चन नंबर देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक ही बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा की बात करता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तो कोई भी संसद में ला सकते हैं, उपराष्ट्रपति को तो कोई भी, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा को जो गठन है उसका निर्माण करना है, संस्तुति करना है, तो ये सिर्फ केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है। प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर कहाँ पर है? ये माउंट पर्वत जो राजस्थान है, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है यहीं पर है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़पने के लिए वेपगत का सिद्धांत पालन नहीं किया था? तो कौन? सतारा किया था, झांसी किया था, नागपुर किया था, लेकिन पंजाब नहीं किया था। तो ऑप्शन इसका डी सही है। 104 का ऑप्शन डी सही है। भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो बजट प्रणाली के जनक हम बोलेंगे जेम्स विल्सन, भारतीय बजट प्रणाली के जनक है। भारतीय किस में कौन सा आर्टिकल में चर्चा है आपको बताइए? 110 में है। धन विधेयक की भी चर्चा किस में है? 110 में ही रखा गया है, याद रखिएगा। 110 12 में किया गया है। 106 देखते हैं, कैलाश मानसरोवर जो की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री को तिब्बत प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है? खरदुंगला, रोहतांग। रोहतांग सही होगा। 106 का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी नहीं दिया है, हिमाचल प्रदेश नहीं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है याद रखिएगा ये नाथुला सिक्किम के आसपास है, तो हमने आपको गलत बताया, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा सिक्किम से होकर पास करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान की जो आत्मा है किसे कहा था? तो ये संविधान का मौलिक जो उपचार है उसको कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान की आत्मा। 107 का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर के जिलों को व्यक्त करता है? तो देखिएगा, अररिया नहीं, पूर्णिया भी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं
पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा 108 का बी सही होगा, क्योंकि पूर्णिया में सबसे कम साक्षर है पुरुष में, मधेपुरा में भी कम है, सहरसा में भी फीमेल में सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा है, उल्लेख है, तो कुल 22 भाषाओं की चर्चा है, उल्लेख है। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन बोल सकते हैं, 1976 या आसपास में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, तो 15वां था, 14 से पहले ऑलरेडी था। तो 109 का जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को जो 15वें भाषा जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया 1971 में 3 भाषा जोड़ा गया, 2003 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 2008 में मैथिली, बोडली, डोगरी 4 भाषा को जोड़ा गया। तो 15 3 18 4 22 हो गया। देखिएगा कैसे ट्रिक है एक, हम लोग क्या बोल रहे हैं 21 में जोड़ा, फिर 71 में जोड़ा, इन दोनों को जोड़ी तो 92 में जोड़ा, 21 में सिंधी और 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा, 15 हो गया इधर, 15 3 18 हो गया। उसके बाद 4 भाषा कौन कौन जोड़ा गया, मैथिली, फिर बोलते हैं बोडो, मैथिली, बोडो, फिर डोगरी और संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषा को, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, तो 51A में, 110 का सी सही है, 110 का। अब 111 नंबर देखेंगे, बिहार में स्फूर जो योजना है किससे रिलेटेड। देखिए स्फूर रिलेटेड जो है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बहुत पुरानी योजना है स्फूर, इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। तो क्या हो जाएगा, अर्बन रिफॉर्म से रिलेटेड है, नगर वित्त निगम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र थे ये बयाना, ऑप्शन बी सही है। किस वर्ष बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो 2023 में बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सिटी कहाँ बन गई है, तो आपको बता दें हुगली, कोलकाता में अंडर वाटर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। 114 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखेंगे विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या होगी, क्या इसका क्लोज द केयर गैप, इन्होंने ऑप्शन डी को सही किया है, 115 का 100 डी है क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता सप्तऋषि किससे संबंधित होगी, सप्तऋषि, ऋषि जो थे ये कैसे बोलते हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड थे, ऐसा बोलेंगे, ऋषि मुनि जो है हेल्थ सेक्टर से रख देंगे। 116 का क्या कर देंगे, बी कर देंगे। 117 नंबर देखते हैं, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च वाहन का नाम क्या है। 117 का ए है LBM-3 तो क्या है, वन वेब 2 मिशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे महिलाएं प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय की हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है, तो महिला प्रीमियर लीग के लिए जो विजय हुआ है उस टीम का नाम है 118 का बी होगा, मुंबई इंडियंस, ये सही हो गए। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अभ्यास अजय वॉरियर, जैसे अजय आगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम से करेंगे तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, 119 का ए सही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोग अजय वॉरियर करते हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं BS जयशंकर, याद रखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल अंडर इन फ्लक्स कौन लिखे हैं, जयशंकर लिखे हैं। तो हम लोग लगभग 20 मिनट में लगभग 80 क्वेश्चन देखें, 80 क्वेश्चन को अगर हम 20 से भाग दें तो 1 मिनट में 4 क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से आपको हमने बहुत ही फास्ट रिवीजन के तौर पर आपको करवा दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर हमारे वीडियो चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें भी हो। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।